हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फिर से सभी को। और बिहार के इतिहास के इस श्रृंखला में हम लोग फिर से मुलाकात कर रहे हैं एक दूसरे से। थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा था मैं, लेकिन मैं डिसिप्लिन को तोड़ना जो है उचित नहीं समझता। एग्ज़ाम सर पे है, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है ना। क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और कोर्स को कंप्लीट करना भी आवश्यक है, तो बिहार स्पेशल भी कंप्लीट होना ही चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। हो सकता है कि थोड़ा सा लाउड कम बोल पाए आज, माफ़ करना, क्योंकि 2-3 क्लास लेते लेते एंड ऑल ज़्यादा कुछ चिल्लाने की वजह से थोड़ा सा वॉइस, ये आखिरी चूंकि बैच है तो थोड़ा सा मे बी कि थोड़ा डाउन रहे। नए बच्चे से मैं कहूँगा कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे अच्छे तरीके से, है ना। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी ने मेरा भरोसा जीता है और निरंतर क्लास में भी रहते हैं, इसके लिए सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। सैकड़ों बच्चे लाइव होते हैं, बहुत अच्छी बात है। परसों का जो क्लास लिया था लगभग 2000 व्यूज उसके होने वाले। छोटे से चैनल को आपने इतना सारा प्यार दिया, बिल्कुल सराहनीय है। और इसी वजह से मैं थकान भी महसूस करता हूँ, भूखा भी रहता हूँ, दर्द में भी रहता हूँ, आपके सामने जरूर आता हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ूं, है ना। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं आज की क्लास के श्रृंखला को, ठीक है ना। चलिए सभी लोग सबसे पहले जुड़ जाइए, मैं एक बार कमेंट देख लूँ आप सभी का, ठीक है ना। हेलो एवरीवन, हेलो हरिशंकर गुप्ता जी, राधे राधे। जयनीत जी सर, पूजा कुमारी, हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए सर जी। मैं क्या दूं, आप लोगों से दूर हो नहीं पाता हूं, ठीक है। सुजाता, छोटू कुमार, हर हर महादेव जी। हाँ, सभी बच्चे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेनका, भास्कर, हेलो एवरीवन। हेलो चिंकी कुमारी, गेट वेल सून सर जी, बिल्कुल। हेलो निधि कुमारी, हेलो शायदा नयाब, हेलो नेहा, रश्मि, बहुत सारा प्यार। हम सब लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। जेनित मतलब बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनत करता है। हेलो सुजाता, हेलो अनामिका, रेशमी, कुंदन कुमार, हाय। हेलो रवि सिंह, मेनका, जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। हाँ, तो कल तक अगर बात की जाए जी, बिल्कुल, मतलब हाँ। हेलो एवरीवन, हेलो निशु। तो मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि एग्जाम नज़दीक है और कल आप लोगों के लिए मैं, मतलब भगवान न करे मैं थोड़ा सा स्ट्रांग रहूं तो अच्छी बात है। कल आप लोगों के बिहार करेंट अफेयर्स पूरे 1 वर्ष का चलने वाला है। एक्चुअली करेंट अफेयर्स पढ़ाने के पहले पढ़ना पड़ता है ना बहुत कुछ, तो वो टेंशन में था 2-3 दिन से इतना ज़्यादा कि मेरे से तो एकदम हो नहीं रहा था। तो आज पढ़ा, फिर थोड़ा है कि कल और उसको, क्योंकि करेंट इवेंट है ना, तो समझ ही सकती हैं आप, समझ ही सकते हो आप सभी लोग। तो इसी वजह से कल मैं दोपहर में 2 बजे के आसपास में एक इवेंट लगाऊंगा। अभी इवेंट लगा नहीं है। पूरे 1 वर्ष का बिहार करेंट अफेयर्स MCQ। इसके पहले मैं कहीं पे तो आपको पढ़ाया था पूरा बिहार करेंट अफेयर्स का जो है, लगभग पैराग्राफ वाइज अलग अलग टॉपिक से, तो वो आपने किया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। और फिर अभी अल्टरनेटिव तरीके से ही लेकिन चलेगा करेंट अफेयर्स भी, चिंता नहीं करना है, थोड़ा ठीक मैं रहूँ। MD इरफान दोपहर को 2 बजे चलिए जी पीहू ओके, प्रणाम, बहुत सारा आशीर्वाद। शुरुआत करते हैं। तो बिहार, अगर बात की जाए बिहार के इतिहास का, तो इसमें हम लोग कहाँ पे थे। कल मैं आप लोगों को 1857 की क्रांति में बिहार की भूमिका पढ़ा रहा था, है ना। 1857 की क्रांति के में बिहार की भूमिका के बाद अगर बात की जाए तो क्या क्या आपको सीखने की जरूरत है। आपको मैं कनेक्ट करके बताया था कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में आपका शुरू हो जाता है क्राउन का शासन, ब्रिटिश महारानी का शासन। हमारे देश में नियंत्रण किसका होता है, महारानी का। इसके पहले क्या रहता है, इसके पहले 1857 के पहले जो है हमारे ऊपर जो नियंत्रण था वो कंपनी का था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क ये है कि कंपनी एक निजी कंपनी है, जबकि महारानी जो ब्रिटेन का महारानी हुआ करती थी वही। अब पूरा कॉन्सेप्ट को समझाया था ना कि 1857 का जब क्रांति हुआ तो पूरा देश में विस्फोट हुआ। तो महारानी जब आई ना भारत में तो कहती है कि मुझे पता ही नहीं था कि कंपनी आप लोगों का शोषण कर रही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों का शोषण कर रही है। जो अब पता चला तो अब मैं कंपनी का शासन खत्म कर देता हूं आपके देश से और भारत को मैं नियंत्रित रखूंगी।
और किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। भारतीय लोग विश्वास कर लिए और 1757 के बाद 1857 के बाद 1858 का 58 तक हमारे देश में महारानी का शासन शुरू। मॉडर्न हिस्ट्री भी लगभग इसी के इर्द गिर्द में घूम रहे हैं अभी। तो उसमें हम बताए थे क्लास पिछले में कि महारानी का भी शासन शुरू हुआ तो इतना संतोषजनक जो है वो महसूस नहीं हुआ भारतीयों का। तो महारानी फिर से एक्सक्यूज में क्या कहती है कि आपके समस्याएं बहुत हैं और आप जो पत्र लिखते हैं ना, वो पत्र हमारे पास जब पहुंचता है तो लाखों की संख्या में पहुंचता है, और जब लाखों की संख्या में पहुंचता है तो पत्र को पढ़ ही नहीं पाती हूं। तो तुम क्या करो कि एक लीडर को चुनो, एक पार्टी बनाओ और उस पार्टी के तहत अपनी समस्याओं को बताना और हमें वो बताएगा। तब हमारे देश में स्थापना होता है कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885, 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस का गठन। ये सारा हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं, ये बिहार से बस कनेक्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से अगर देश में महारानी का शासन तो बिहार में भी महारानी का शासन। कांग्रेस का गठन देश में हुआ और कांग्रेस का जितना अधिवेशन देश में हुआ है पूरे अलग अलग क्षेत्र में, वो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ा चुका हूं मैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे हिस्ट्री वाले में। हम इसमें ये बात करेंगे कि बिहार में जो है कौन कौन सा आपका जो है वो कांग्रेस का जो है आपका अधिवेशन हुआ, ये भी पढ़ा चुके हैं क्या? बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन, इसमें 3 अधिवेशन हुआ है, आपको पता है बिहार में। लेकिन एक नाम याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूं, और वो नाम है आपका जो है मजहरूल हक। मजहरूल हक 1910 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो होता है इलाहाबाद में। ये इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इलाहाबाद में हुआ, क्योंकि इलाहाबाद तो बिहार में भी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये हुआ कि इसी अधिवेशन में जो है बिहार के एक व्यक्ति गए हैं, बिहार से एक व्यक्ति गए हैं जिनके बारे में पूछता है और उनका नाम है मजहरूल हक। आगे भी इनका जिक्र आएगा, ठीक है, बहुत सारा हम बताएंगे, अलग अलग जो है संस्था बना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चे यार, आप लोग जोड़िए, सारे लोग लाइक भी नहीं कर रहे हो और पता नहीं कहाँ लाइक करके सारे लोग चले गए हो। मतलब ऐसे करोगे तो हम स्ट्राइक कर देंगे। आपके लिए हम इतना मदद किए